हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज अलाइज पर। मेरा नाम है मलिक रमीज और आज हम बात करने वाले हैं थॉर वर्सेस आयरन मैन के बारे में एमसीयू और कॉमिक्स दोनों में। एज एन एमसीयू फैन लोग अक्सर थॉर को कैप्टन मार्वल, वांडा या डॉक्टर स्ट्रेंज से कंपेयर करते हैं और वो मानते हैं कि अब तक एमसीयू में इंट्रोड्यूस होने वाले कैरेक्टर्स में थॉर सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर बात करें एमसीयू मूवीज की तो अब तक हमने थॉर को आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और हल्क के साथ कॉम्बैट करते हुए देखा है। अवेंजर्स की पहली मूवी के इस सीन में पहली बार फाइट हुई थी थॉर और आयरन मैन के दरमियान। थॉर इस सीन में अपनी पावर काफी कम इस्तेमाल कर रहा था और जॉश व्हीडन ने थॉर की पावर्स को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया इस सीन में आयरन मैन के साथ लेवल करने के लिए, लेकिन फिर भी इन द एंड टोनी और थॉर को तकरीबन बराबर ही दिखाया गया इस सीन में। अगर हम बात करें थॉर रैग्नारॉक की तो थॉर रैग्नारॉक मूवी में थॉर ने फाइट की थी हल्क के खिलाफ। इवन दो थॉर के पास उसका हैमर भी नहीं था, लेकिन फिर भी थॉर ने काफी अच्छी फाइट दी हल्क को और हल्क को इवन ओवर पावर भी कर लिया। लेकिन ये बात जहां पर याद रहे कि थॉर हल्क से लड़ना नहीं चाहता था। फाइट में आगे जाके जब थॉर ने अपनी पावर्स का यूज किया तो वो इजीली हल्क को हरा सकता था, एटलीस्ट ऐसे ही हमें दिखाया गया। थॉर ने एक पंच काफी खतरनाक दिया हल्क को और उसके बाद ग्रैंड मास्टर ने फाइट को इंटरप्ट कर दिया। तो अब तक एटलीस्ट ये बात तो एस्टेब्लिश हो चुकी है कि थॉर एमसीयू के वन ऑफ द पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। अगर हम बात करें मार्वल कॉमिक्स की तो मार्वल कॉमिक्स में हमें थॉर के बहुत सारे वर्जन्स दिखाए गए और कुछ वर्जन्स तो ऐसे हैं कि आप उनको सुनकर 100% कन्विंस हो जाएंगे कि थॉर सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर हम बात करें आयरन मैन की तो आयरन मैन ने कॉमिक्स में बहुत सारे सूट बनाए हैं स्पेसिफिकली हर कैरेक्टर को हराने के लिए। एमसीयू में हम देख चुके हैं टोनी ने बनाया था हल्क बस्टर आर्मर हल्क को स्पेशली हराने के लिए और उसने इवन हल्क को सक्सेसफुली हरा भी दिया था। कॉमिक्स में भी टोनी ने ऐसा ही किया और उसने बनाया एक थॉर बस्टर आर्मर। उसके बारे में बात करते हैं आगे। फिलहाल के लिए बात कर लेते हैं सिविल वॉर के इवेंट्स की। कॉमिक्स के सिविल वॉर के इवेंट में जब आयरन मैन और बाकी सुपर हीरोज की आपस में फाइट हुई तो उस टाइम थॉर वहां पर मौजूद नहीं था और सेम यही हुआ मूवीज में भी। थॉर सिविल वॉर के इवेंट्स में नहीं था बल्कि वो उसकी जगह हल्क के खिलाफ फाइट कर रहा था थॉर रैग्नारॉक में। कॉमिक्स में टोनी स्टार्क थॉर का एक क्लोन बनाकर फेलो अवेंजर्स के खिलाफ भेज देता है। जब थॉर वापस आता है सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद तो उसे आकर ये बात पता चलती है कि आयरन मैन और उसकी टीम अपने ही फेलो अवेंजर्स को इम्प्रिजन और कई को किल करने के जिम्मेदार हैं और टोनी स्टार्क ने थॉर का एक क्लोन बनाकर फेलो अवेंजर्स से लड़ने के लिए भेजा था। उस जगह हम देखते हैं थॉर को आयरन मैन के अगेंस्ट लड़ते हुए। उस मोमेंट पे थॉर आयरन मैन को सिंगल हैंडेडली टेक ओवर कर लेता है और बहुत इजीली उसको हरा देता है। म्योनियर के सिर्फ 2 स्ट्राइक्स की मदद से आयरन मैन का पूरा सिस्टम ही फेल हो जाता है। ये था टोनी का नॉर्मल आयरन मैन वाला आर्मर। अगर हम बात करें जब टोनी ने स्पेसिफिकली बनाया था थॉर बस्टर आर्मर थॉर को हराने के लिए तो बात अलग है थोड़ी सी। स्टार्क को यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि वो थॉर को कन्विंस करे लीव करने के लिए एरिया, इससे पहले कि यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस इंटर हो जाएं उस एरिया में। थॉर ने एरिया को लीव करने से मना कर दिया। उसके बाद टोनी ने बनाया थॉर को हराने के लिए थॉर बस्टर आर्मर। उसका लुक सिमिलर था डिस्ट्रॉयर आर्मर की तरह और उसमें पावर्स थी एसगार्डियन मिस्टिकल एलिमेंट की। उस सूट की फ्लाइट और लाइफ सपोर्ट दोनों यूज कर रही थी मैजिकल एनर्जी को। उस सूट को पावर कर रहा था एसगार्डियन क्रिस्टल और हेल्प कर रहा था उस सूट की मदद से मैनिपुलेट और एब्जॉर्ब करने में एसगार्डियन एनर्जी को इफेक्टिवली। और टोनी के पास एक तरह से आ गई उस सूट की मदद से ऑर्डिन फोर्स, एडिशनल फ्लाइट एनर्जी, एडिशनल फेस मार्क्स प्रोटेक्शन, इनहेंस्ड रिपल्सर्स। इस आर्मर की कुछ खास खूबियां थी। अगर हम बात करें एक्चुअल फाइट की तो थॉर भी सरप्राइज हुआ इस सूट की पावर्स पर, लेकिन उसके बाद थॉर ने इजीली इस सूट को ओवर पावर कर लिया। थॉर ने सूट के रिएक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया और आयरन मैन ने खुद को इजेक्ट कर लिया सूट के अंदर से। और ये था एंड थॉर बस्टर का कॉमिक्स में। टोनी स्टार्क थॉर बस्टर आर्मर की मदद से थॉर को नहीं रोक पाया कॉमिक्स में भी। और इन दोनों की फाइट के बाद थॉर को रोकने के लिए कैप्टन अमेरिका आए बीच में और इवन कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी थॉर ने बेंड कर दी। उस शील्ड में डेंट आ गया और कैप थॉर को नहीं रोक पाए। और अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एमसीयू ने थॉर की पावर्स को कितना ज्यादा कम दिखाया है। खैर गाइस, इस फाइट में थॉर को कोई भी नहीं हरा पाया और थॉर ने खुद ये बात रियलाइज की कि वो अपने दोस्तों के खिलाफ लड़ रहा है। उसने अपनी फाइट रोकी और एसगार्ड को लेकर वहां से चला गया। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। अगर आप कोई कंपैरिजन देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था फैल्कन के रेड विंग की डेथ कब हुई। उसका आंसर है कार्ली ने दूसरे एपिसोड में ही उसको तोड़ दिया था। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है हमने एमसीयू में पहली बार डिस्ट्रॉयर आर्मर कब देखा। मुझे इस क्वेश्चन का
इसका आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।